जुड़ गए हैं विजय शर्मा जी। भारत ने दिखा दिया कि ये नया भारत है और बदला लेना अच्छे से जानता है। जी, निसंदेह 2 बार पाकिस्तान को ये एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके मार्फत समझाया गया था कि आपको उस तरह का काम करना चाहिए, परंतु पाकिस्तान की समझ में तब भी नहीं आया था। वो तो एक इंडिविजुअल इवेंट था, एक इंडिविजुअल अप्रोच था। आज इंटीग्रेटेड अप्रोच और सारी तरफ से है, और इसलिए आज जब आतंक के ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं और आगे की कार्यवाहियों पर भी सब कुछ पाकिस्तान पर निर्भर होगा। यदि पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो पूरा देश तैयार है, पूरे देश की जनता तैयार है, देश की सेना तो पहले से ही तैयार है। बिल्कुल। और विजय शर्मा जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जाकर यहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, ये दर्शाता है कि हमारे भारतीय जवानों, भारतीय सेना की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का बेस हो या फिर जज्बे का मामला हो, भारतीय सेना का जवाब नहीं है पूरी दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो विषय है उसके मैंने आप ही लोगों के टीवी चैनल पे और अन्य स्थानों पर देखा है कि वहां पर सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध छिड़ता है तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे। तो ये कितना बड़ा फर्क है दोनों बीचों में, दोनों बातों के बीच में, आप समझ सकते हैं। और मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर है, और इसके बारे में सारे भारतीयों के मन में बात बहुत स्पष्ट है कि वहां से ही आतंक फैलाया जा रहा है। और इसलिए आतंक के उन सारे ठिकानों को पिछली बार 1-2 करके मैसेज दिया गया था, नहीं मानने पर सारे ठिकानों को इस बार टारगेट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। विजय शर्मा जी, पाकिस्तान का दोगलापन देख लिए, पहले तो मानने को तैयार नहीं है कि 9 ठिकानों का निशाना बनाया गया है, और दूसरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत जो सैन्य कार्रवाई कर रहा है उसको तुरंत रोक ले, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ना, भारत जो सैन्य कार्यवाही कर रहा है वो अपने अधिकार के अंतर्गत कर रहा है। भारत को इस बात का पूरा, या किसी भी दुनिया के देश को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। इस तरह से आतंकवाद फैला करके कोई देश अगर ये सोचे कि वो चुप रहेगा तो मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है। और भारत तो पूर्णतः बदल चुका है। वो जो सॉफ्ट स्टेट माना जाता था भारत को इस तरीके से बनाकर रख दिया गया था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत को तो बस स्वीकार कर लेना है सब चीज को, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। भारत अपने पूर्व वैभव की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और अब भारत की दिशा में, भारत की तरफ जो भी नजर करके देखेंगे, इस तरह से मैं सोचता हूं कि भारत की सेना उसको प्रचंड जवाब भारत की सेना की तरफ से मिलेगा। भारत की सेना के लिए विशेष रूप से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया की पूरी सेना में सबसे ताकतवर सेना अगर आज आप कहेंगे तो टॉप 5 में भारत की सेना है। बिल्कुल। और विजय शर्मा जी, जिस तरीके से चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, चीन की ओर से बयान दिया गया एक, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन खड़ा है, तो ऐसे में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे कह सकते हैं। चीन हो या कोई और भी देश हो दुनिया के, जो ये कट्टरपंथियों के माध्यम से आतंकवाद फैलाने की दुनिया भर में कोशिश की जा रही है, चाहे ट्विन टावर उड़ाया गया हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे चीन के विभिन्न प्रांतों का विषय हो या भारत का विषय हो, यूरोप में वही बात झेली जा रही है। हर स्थान पर अगर ये कट्टरपंथ के नाम पर बात हो रही है तो मैं सोचता हूं कि पूरी दुनिया एक होगी। विजय शर्मा जी, एयर स्ट्राइक को लेकर तो पूरा देश गदगद है, गर्व महसूस कर रहा है भारतीय सेना पर, लेकिन जो नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है, और खासतौर पर महिलाएं कह रही हैं कि महिलाओं के सम्मान में ये नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं महिलाएं ये बताते हुए भावुक भी हो रही हैं। यही नहीं, विभिन्न योजनाओं के, विभिन्न अभियानों के नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी इस तरह से करते हैं कि उस नाम से उनके सिंदूर की कीमत भारत वसूल कर रहेगा। और हर एक ऐसा व्यक्ति जो इस पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगा रहा है वो नेस्तनाबूद होगा, उसको खत्म किया जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। ये हमारे नेताओं ने कहा है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है, और
ये हमला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक तरह से रिलैक्स मूड में था, क्योंकि आज चूंकि मॉक ड्रिल होनी थी और इसी बीच आधी रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 ठिकाने ऐसे चिन्हित किए गए जहां पर आतंकवाद पनपता था और वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया, नेस्तनाबूद किया गया है। जी, इस बात के प्रमाण अब पाकिस्तान की वो वीडियो भी हैं, इस बात के प्रमाण अब जितने वीडियो सोशल मीडिया पे और आप लोगों के चैनल पर जब चल रहे हैं वो भी हैं। रात में भी एम्बुलेंस आए हैं, सुबह जेसीबी लगा है, अभी सुबह भी एम्बुलेंस उन स्थानों पर आ रहे हैं। अब नकार नहीं पाएगा पाकिस्तान के वहां पर क्या हुआ, कौवे हुए, क्या हुए। जब तक इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बयान उस समय नहीं आया था तब तक हमारे एयर स्ट्राइक को ऐसा ही बताया जाता था, और इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री उनका जब उनने स्वीकार किया था इमरान खान ने, तब पाकिस्तान ने का मुंह बंद हुआ था, तब पाकिस्तान चुप रहा था। इस बार कोई रास्ता नहीं। और विजय शर्मा जी, इस बार पाकिस्तान सबूत भी किस मुंह से मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने ही वो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, वो वीडियो शूट किए हैं जो सामने आए हैं देश के। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और विजय शर्मा जी, क्योंकि पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि उस स्थिति में है कि रिटेलिएट करेगा? हालांकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पूरी तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है, सभी बॉर्डर्स पर भारतीय सेना मुस्तैद है, क्या है वो इस पोजीशन में कि रिटेलिएट कर पाए? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। हाँ। हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ पूरे भारत का सेंटर है, मतलब उनके एयरक्राफ्ट को यहाँ तक आना संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता तैयार। आज यहाँ पर भी एक डिस्ट्रिक्ट जिसको इम्पोर्टेंट मान करके सेंट्रली उसको आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पर मॉक ड्रिल आज वहां पर भी है, और इस मॉक ड्रिल की चर्चा सब जगह है। हाँ। सब जगह को सबको पता है। आज मैं अपने गांव में हूँ, मेरे गांव में लोगों को ये पता है कि भाई हमको जैसे ही सायरन की आवाज आएगी हमको बंद कर लेना है, सब कुछ, पूरी लाइटें बंद कर लेनी है, हमको काला कपड़ा जितना अधिक हो सके वो फैला देना है, हमको अगर भूतल है तो भूतल की ओर चले जाना है। ये सबको पता हो गया है। भारत में पूरी जनता तैयार है भाई, भारत में पूरी जनता तैयार है। हम तो सेंट्रल इंडिया की बात में कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल, भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है। और विजय शर्मा जी, 1971 में तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और इस बार 1971 के बाद अब तीनों सेनाओं ने जिस तरह से रणनीति के तहत पूरी तरह से सफलतापूर्वक इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। कुछ लोग कहा करते थे कि जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तैयारियां लगती हैं भाई, योजना बनती। अगर आप योजना बनाने में फेल हुए तो आप ये सोच लें कि आप फेल होने की योजना बना रहे हैं, और इसलिए योजना बनाना आवश्यक था। मोदी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने बड़ी योजना बना करके और इन सारे ही विषयों को अंजाम दिया है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं उन नेताओं का, और साथ ही साथ भारत की सेना के जवान हैं, उनकी भुजाओं की ताकत को, जिस पर आज ये सब संभव हुआ है। बिल्कुल। और विजय शर्मा जी, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी प्लानिंग के तहत, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग की गई, चूंकि 15 दिन बाद भारत की ओर से ये एक्शन लिया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, तो यहाँ पर भारत सरकार की भी तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल गुप्त तरीके से, जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया जाता है, तो भारतीय सेना की भी तारीफ तो होनी चाहिए, और इसके साथ ही भारत सरकार की भी तारीफ यहाँ पर हो रही है। और जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद प्रकट करते हुए भी नजर